बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अटक शहर के तमाम दुकानदारों को, ताजर तंजीमों के ज़िम्मेदारान को, राशिद साहब है, इफ्तिखार साहब है, राशिद साहब है और बाकी सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त यकजहती का मुजाहरा किया है। और पूरे पाकिस्तान की तरह इस वक्त अटक में सारे बाजार बंद हैं, छोटे बड़े दुकानदार सारे मार्केटें बंद हैं। और दूसरी बात ये कि जिस वजह से बंद है वो ऐसा मसला है कि जो ज़ाहिर है कि लोगों के आप जब आप गिरबान तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो तंग आमद बचंग आमद वाली बात हो गई है कि एडवांस टैक्स के नाम पर हर दुकानदार को वो कम कमाए या ज्यादा कमाए, उसकी उस दिन वो सीजन ठीक चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसे जो है एडवांस टैक्स देना पड़ेगा और वो लगातार जो है ना वो पूरा साल उनको देना पड़ेगा। तो किसी की वजह इतनी सेविंग नहीं होती कि वो जो है ना वो लगातार जो है ना वो माना ये हजारों लाखों का टैक्स अदा करे। इसी तरीके से जो बिलों का इजाफा है, ऑलरेडी बिलों के इजाफे की वजह से अवाम पिस चुकी है और अवाम का बाजारों की तरफ रुझान और आना और खरीदारी उनके पास से बाहर निकल चुकी है। इफ्तिखार साहब जो है ना सराफा यूनियन के जो है ना वो सदर मौजूद हैं, इन्होंने एक से ज्यादा दफा ये बात बताई है कि लोग जो है अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए सोना बेचने पे मजबूर हैं और आप जो है वो मिडिल क्लास लोग, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो भी अपने सोने की चीजें बेच कर तो अपना गुजारा करने पे मजबूर है। तो इन हालात में जबकि दुकानदारों के पास पहले से कस्टमर्स का फ्लो कम है, कस्टमर्स कम है, ऊपर से एडवांस टैक्स के नाम पर ये बला है इनके सर पे जी, इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो है कारोबार बंद कर दें और मुल्क से जो है ना वो बाहर हिजरत करने पे मजबूर हो जाए। इसके खिलाफ ताजरों ने आवाज बुलंद की है। जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में ताजरों की इस हड़ताल के हमायत का ऐलान कर चुकी है, मैदान में मौजूद है और जो है यहाँ अटक में भी हम जो है ना ताजर तंजीमों के साथ मिलकर इस हड़ताल को कामयाब बनाई हुई है इंशाअल्लाह। साहब, क्या ये कोई सियासी मामला है या ये मुआशरती मामला है और तमाम अवाम को इसमें खड़ा होना चाहिए? जी जी बिल्कुल, इसमें और बीजेपी की आप एक बहुत बड़ी हजूम होती है, इसमें सारी अवाम का मसला है। और बात यह है कि ये सियासी मामला नहीं है, ये मामला बुनियादी इंसानी हकूक तक है। इंसान को बुनियादी तौर पे जो पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जो बुनियादी जरूरियात है वो जो है ना वो हाथ से निकलता जा रहा है। जितने बिल महंगे हैं और जितनी महंगाई है, एडवांस टैक्स आखिरकार किस पे जाएगा? कस्टमर पे जाएगा। तो इसलिए सोसाइटी को बिल्कुल जो है ना वो किया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है जिसके खिलाफ ताजर तंजीमें और जमात इस्लामी जो इस वक्त मैदान में मौजूद है। तमाम ताजर भाइयों का जो ऑलरेडी सेल्स टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, वेल्थ टैक्स दे रहे हैं, जो लोग गाड़ियों पे हैं वो गाड़ियों का टैक्स दे रहे हैं, हमारे बिजली के बिलों में पहले से टैक्स मौजूद है। मजीद टैक्स जो हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप में से कोई बंदा बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी ये आवाज हुकूमत को शट अप कॉल है, खत्म कर दें मजीद टैक्स। आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोगों ने अपने घरों की चीजें बेच के जो सबका बिल है वो जमा करवाए हैं। हम हुकूमत के खिलाफ, टैक्सेस के खिलाफ, जो बंदा हमारे साथ, ताजरों के साथ, आम बंदे के साथ सामने आएगा, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PTI है, हम हर उस जमात का खैर मकदम करेंगे कि जो वहाँ अवाम को रिलीफ देगी। मेरा सब ताजर भाइयों से एक दफा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दुकानें बंद करके हुकूमत को ये पैगाम पहुँचा दिया है कि ये टैक्स किसी सूरत भी मंजूर नहीं किए जाएंगे।